आज जुलाई 2 है और हम लोग आज के मार्केट का ओवरव्यू कर लेते हैं ताकि हमें कल के लिए पता रहे। ये डेली बुलेटिन का मतलब ये होता है कि हम एक बार हर दिन मार्केट को रिव्यू करते हैं। रिव्यू करने से क्या होता है, हमें एक आइडिया रहता है कि मार्केट ने आज कैसा बिहेव किया, मे बी कल कैसा बिहेव कर सकती है। मान लो मार्केट सपोर्ट के पास है, रेजिस्टेंस के पास है, या बेरिश है या बुलिश है, तो हम एक तरह से मेंटली प्रिपेयर रहते हैं। तो यहाँ से हम मार्केट नहीं, मार्केट के अलावा हम सेक्टर्स को भी देखते हैं डेली कि आज किस सेक्टर ने परफॉर्म किया, किसने कैसा किया है, ताकि हम नेक्स्ट अगर ट्रेड लेना हो तो हाँ, आई विल मेक श्योर कि हम उसी स्ट्रॉन्ग सेक्टर के ही स्टॉक्स को सिलेक्ट करें। तो जल्दी चार्ट पे चलते हैं, एक बार इंडेक्सेस को देखते हैं और सेक्टर्स को देखते हैं। तो हार्डली 10 मिनट का टाइम लगेगा, तो प्लीज अगर डेली का 10 मिनट आप स्प्रे करते हैं तो इसमें आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी काम की, जो आपको नेक्स्ट डे काम आएंगी। तो प्लीज 10 मिनट तक बने रहिएगा, ठीक है। और हम चलते हैं चार्ट्स पे जल्दी से। तो हम हमेशा की तरह स्मॉल कैप से स्टार्ट करते हैं। स्मॉल कैप अगर देखो, ये वही लाइन है रेजिस्टेंस और सपोर्ट का। तो अभी आपको क्लियरली दिख रहा है कि रेजिस्टेंस जोन में है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस जोन के पास है तो, बट एक चीज क्या है कि काफी बुलिश है। देखिए ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हो गए हैं क्योंकि तीनों इंडेक्सेस अभी पॉजिटिव है। तो वीकनेस का कोई साइन नहीं, ऐसा कोई मेजर न्यूज नहीं है, कोई मेजर इवेंट नहीं है अभी जिससे लगे कि मार्केट में थोड़ा बहुत फियर आ सकता है, फोमो आ सकता है किसी भी चीज का। तो ओवरऑल बुलिश मार्केट है। और काफी टाइम से मार्केट नीचे भी थे, वॉर वगैरह से काफी अनसर्टेनिटी थी, तो काफी मार्केट ने झेला भी है बहुत चीजों को। तो अभी फिलहाल मार्केट थोड़ा फ्री हुई है, थोड़ा रिलैक्स हुई है, अब थोड़ी बाइंग्स हो रही है, लोग थोड़ा प्रेशर हटा है उनका। तो अभी काफी बुलिश सिनेरियो है। तो होपफुली अगर रहेगा, तो अगर मार्केट ठीक रहता है तो यहाँ से देखो ऊपर जाके, यहाँ पे अगर प्राइस है रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर जाके, फिर यहाँ पे मे बी रिटेस्ट करें और फिर इसके ऊपर जाए। तो ये हमें देखना होगा कि कल कैसा बिहेव करती है। तो अभी रेजिस्टेंस लेवल के पास है, तो अभी देखो यहाँ से हो सकता है माइनर पुल बैक भी आ जाए, या इसको तोड़ के सीधे ऊपर जाए। इसको तोड़ के ऊपर जाएगी तो फिर जो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा 18,500 का होगा। तो अभी 18,000 का रेजिस्टेंस लेवल है और 18,500 का रेजिस्टेंस लेवल है, और सपोर्ट हमारा सेम है 17,500 का। तो ये नहीं टूटेगा। जब तक ये नहीं टूटा, एवरीथिंग इज वेल एंड गुड। इसके ऊपर आपका देख रहे हो आप, दो ही रेजिस्टेंस लेवल मिल रहे हैं, 18,000 और 18,500 का। इसके बाद वो पूरा फ्री एरिया, उसके बाद जितना चाहे वो जा सकता है। तो ओवरऑल कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर आप डेली में भी देखते हो इसको, डेली चार्ट ये वाला रहा, तो डेली में अगर आप देखते हो तो काफी बुलिश है पैटर्न। आप देख रहे हो एक बहुत ही अच्छा पैटर्न है, वीसीपी काइंड ऑफ पैटर्न है, अगर आपको पता हो तो। धीरे धीरे सेलिंग एब्जॉर्ब करके प्राइस ऊपर जा रहा है। आरएसआई देखो काफी बुलिश जोन में है, 67 के आसपास है, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। अगर बुलिश रहता है, ओवरऑल सब ठीक रहता है, रेजिस्टेंस जोन तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, इजिली टूट जाएगा। तो हम यही कह सकते हैं कि हमारा स्मॉल कैप है, बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रांग है, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी वीकनेस नहीं है। आप 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी चल के देख लो, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी बुलिश दिख रहा है। यहाँ इनफैक्ट आप देख रहे हो कि इसके आसपास ही है, रेजिस्टेंस जोन के आसपास ही है। तो होपफुली इसको ब्रेक कर देगा। अभी भी स्कोप है, 70 की रेंज में है, तो अभी भी काफी स्कोप है इसको बढ़ने का। और सेम चीज अभी देखो 1 आवर के में आप ओवरबॉट के जोन में आ रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि इसका मतलब बहुत अच्छा मोमेंटम बहुत ही स्ट्रांग है, मतलब बाइंग बहुत अच्छी हो रही है। इसका मतलब ये नहीं कि प्राइस यहाँ से नीचे चली जाएगी। एक चीज ध्यान रखो, अगर आरएसआई ओवरबॉट जोन में है तो ओवरबॉट जोन में रह सकती है। देख रहे हो, ये देख रहे हो आप, 22 तारीख से लेके आपका सुबह से लेके ये आपका अर्ली चार्ट पे पूरा टाइम ओवरबॉट जोन में रहो। यहाँ देखो आप, काफी 15 तारीख के आसपास से ये प्राइस ने क्या किया, 60-70 के आसपास रहा, और इसके पास ही 70-60 के बीच में ही झूलता रहा। तो आप देखो 15 तारीख से लेके 23 तक, मतलब कई महीने तक भी ये रह सकता है। 15 दिन 10 दिन आराम से रह सकता है। तो ऐसा कभी मत सोचना कि ओवरबॉट जोन में रहा तो प्राइस नीचे जाएगा। ये बुलिश मोमेंटम का साइन होता है, तो प्राइस ऊपर जाने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो फिलहाल स्मॉल कैप में यही है, सब कुछ बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, सब चंगा है। यहाँ पे सपोर्ट मेंटेन्ड है, रेजिस्टेंस बहुत अच्छा है, रेजिस्टेंस भी टूटने के कगार पे है। तो होपफुली मार्केट अगर ठीक रहा तो कल शायद तोड़ भी दे। तो लेट्स सी। आप देखो शायद तभी मैंने बोला है कि तोड़ भी दे, ऐसा नहीं कि मेरे बोलने से टूट जाएगा। तो एनीवेज वो हमें कल ही मालूम पड़ेगा। फिर हम चलते हैं आपके मिड कैप की तरफ। तो मिड कैप देखो, मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि यहाँ कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं है, एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, वो भी रिसेंट का ही है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, और यहाँ पे बहुत स्कोप है अभी प्राइस को। देख रहे हो, अब डेली का चार्ट है ये। तो यहाँ देखो अभी आरएसआई में बहुत स्कोप है अभी ये। तो अभी बाउंस करके ऊपर गया ही है, तो ये इजिली इसको तोड़ सकता है। तो यहाँ भी कोई वीकनेस नहीं है। ये भी आपके 4 आवर टाइम फ्रेम में और 1 आवर टाइम फ्रेम में, दोनों में बहुत अच्छा है। 1 आवर टाइम फ्रेम में तो इनफैक्ट अभी ये ओवरबॉट जोन के कैटेगरी में है ही नहीं, 60 के पास ही है। तो अभी यहाँ तो बहुत अच्छा पैटर्न बना रहा है, आप देख सकते हो। यहाँ पे इसको इनवर्स हेड एंड शोल्डर बोल सकते हो आप चाहे तो, क्लियरली दिख रहा होगा, कप एंड हैंडल बोल लो, जिसको जो समझ आ रहा है। मतलब बहुत स्कोप है अभी। देखो यहाँ पे अगर आप हम ऐसे देखते हैं ना, इसको अगर हम वो करते हैं, टारगेट लेके चलते हैं, तो यहाँ देखो 1% कितना टारगेट अभी बनता है इसको।
23,200 के आसपास का टारगेट बनता है अभी यहाँ से। तो अभी अच्छा खासा स्कोप है। तो ऑब्वियसली बुलिश मार्केट है, तो होपफुली मार्केट ये आराम से कर भी देगा। तो मिड कैप भी बहुत अच्छा है, नजर रखिए इस पे। छोटे टाइम फ्रेम से आपको आइडिया मिल जाएगा। अब आते हैं हम लोग अपने निफ्टी 50 पे। निफ्टी 50 देखो नीचे आया था, टच करके फिर ऊपर गया था और आज इसने गैप अप ओपनिंग की है। देख रहे हो आप, क्लियरली गैप अप है ये। और यहाँ पे देखो कि मेंटेन रहा, गैप को तोड़ा नहीं और वॉल्यूम भी अच्छा रहा यहाँ पे और रेजिस्टेंस के ऊपर पहुंच गया है। तो अभी माइनस का रेजिस्टेंस से एक बार देखते हैं यहाँ पे कैसा बिहेव करती है प्राइस में भी। थोड़ा बहुत यहाँ पे साइडवेज रहे, थोड़ा सा नचाए या फिर इसको तोड़ के ऊपर जाए सीधे। तो अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो छोटे टाइम फ्रेम पे भी स्ट्रांग है, कोई भी वीकनेस नहीं है। रेजिस्टेंस से थोड़ा सा ऊपर ही है वैसे। तो होपफुली इसको कल ये भी तोड़ देगा। यहाँ पे देखो 1 आवर टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो कि ऐसा फ्लिप जोन हो चुका है यहाँ पे। अब यहाँ पे सपोर्ट लेके वो अब मे भी यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करे और फिर ऊपर जाए। तो ये हमारा हो जाएगा 24,260 के आसपास का रेजिस्टेंस लेवल है 1 आवर टाइम फ्रेम में। और ये हमारा 24,160 के आसपास सपोर्ट लेवल है। तो ये हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस है। और अगर हम डेली की बात करें तो डेली में अभी हम चाहे तो ये गैप को अब नया सपोर्ट बना सकते हैं। अभी वो सपोर्ट हम हटा देते हैं क्योंकि अभी ये गैप का सपोर्ट है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये इमीडिएट सपोर्ट है एक, ठीक है। तो अभी जो नया सपोर्ट है हमारा, ये बोल सकते 24,000 हमारा नया सपोर्ट लेवल आ चुका है। तो अब हमें देखना है कि प्राइस को यहाँ पे कैसा बिहेव करती है। ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है, 24,200 के आसपास का। तो होपफुली अगर प्राइस स्ट्रॉन्ग है तो ये आराम से तोड़ देगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप मॉनिटर करना, छोटे टाइम फ्रेम पर मॉनिटर करते रहना, आपको आइडिया लग जाएगा। तो ये गैप जब तक मान लो यहाँ से रिटेस्ट कर सकते हैं, देखो कोई बड़ी बात नहीं है, ये रेजिस्टेंस जोन है, मे भी यहाँ पे प्राइस आके एक बार रिटेस्ट करा फिर ऊपर जाए तो वेल एंड गुड, ऐसा भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी हेल्दी करेक्शन ही होगा, तो हेल्दी पुल बैक होगा करेक्शन में, तो ऑब्वियसली कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिला के तीनों इंडेक्सेस हमारे बहुत अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट ऐसे बुलिश रहा तो जो भी रेजिस्टेंस है वो तोड़ देंगे। तो अब हम चलते हैं एक बार सेक्टर्स की ओर, सेक्टर्स पे चल के देखते हैं कि कैसा रहा। तो अगर हम सेक्टर्स को इंडिविजुअली देखते हैं, ऑब्वियसली एनर्जी सेक्टर ने आज अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बट वो सपोर्ट के पास ही है और देखो क्लोजिंग टाइट ही हो रही है इनकी। तो इस पर नजर बना के रखें। अगर सपोर्ट यहाँ से मेंटेन रहा तो ऑब्वियसली ऊपर जाएगा, तो इसको देखते रहना है। आपका फाइनेंशियल सेक्टर ने वही रेजिस्टेंस जोन के पास है, तो थोड़ी बहुत एक्टिविटी चल रही है यहाँ पे, अच्छा खासा मोमेंटम कल आया था, प्राइस आज थोड़ी ऊपर भी गई थी, बट अभी भी काफी बुलिश है, तो इसको आप देख सकते हो। फाइनेंस के स्टॉक्स को भी देख सकते हो। इसके अलावा ऑटो स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया है। अब वो वापस रेजिस्टेंस जोन के पास आ गई, देखो इससे पहले आई थी 25 तारीख को रेजिस्टेंस जोन के पास, फिर प्राइस नीचे गई थी और फिर ऊपर आई है। तो अभी देखते हैं यहाँ पे कैसा बिहेव करती है, इसको एक बार देख लेंगे, क्या पता यहाँ से वापस पुल बैक आए या मे भी यहाँ पे तोड़ दे, क्योंकि यहाँ पे 2-3 टचेस तो हो चुके हैं यहाँ पे, देख लो 1 2 3 हो गया, चौथा टच है। तो अभी देखते हैं, मे भी यहाँ पे कल तोड़ सकते हैं या क्या करता है, तो उस पर हम एक बार नजर बना के रखेंगे। ऑब्वियसली बुलिश है, नो डाउट, बिल्कुल बुलिश है, आप बोल नहीं सकते हम की कोई प्रॉब्लम है, बट रेजिस्टेंस पे तो इसका वेट एंड वॉच करेंगे, ठीक है। हो सकता है हल्का सा पुल बैक आए तो थोड़ा कम दामों में मिल जाए आपको शेयर्स, इसलिए। आईटी इंडेक्स देखो, मैंने आपने अब कल का वीडियो देखा होगा, मैंने आपको क्लियरली बोला छोड़ो यार आईटी के बारे में क्या बात करना है, इसको भी छोड़ते हैं, बाद में किसी और को देखते हैं। तो मे भी आईटी इंडस्ट्री ने ऑफेंस ले लिया होगा इस बात का, तो आज से बहुत अच्छा मूवमेंट दिया है। और ये आप देख लो कि बहुत ही अच्छा पैटर्न होता है, गैप अप करके यहाँ पे प्राइस ऊपर गया है और काफी अच्छी बाइंग हुई है। तो माराबुजू पैटर्न नाम में तो एग्जैक्टली याद नहीं है, बुलिश माराबुजू या ऐसा पैटर्न होता है ये। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, हमेशा याद रखो, जब प्राइस जब नीचे आई फिर सीधे गैप अप खुला और पूरा मेंटेन रहा उसे, तो ऑब्वियसली। और आरएसआई में देखो सर्ज आया सीधे, ये आप देख रहे हो, सीधे 30 से लेके सीधे बुलिश जोन में पहुंचा दिया एक दिन में आरएसआई को। तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा पैटर्न है, इसका मतलब कि आईटी बोल रहा है कि हम अभी जिंदा हैं। और यहाँ पे अगर आप वीकली में देखो तो वीकली में साइन शो कर रहा है फिर से एक हैमर का बेस के पास ही। तो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग बेस है, कल तक लग रहा था कि बेस तोड़ के निकल जाएगी, अब नीचे जाएगी, पर इसने एक थोड़ा सा शेकआउट टाइप दिया, बेस के नीचे गई और फिर वापस आ गया। देखो पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है, देख रहे हो यहाँ तक प्राइस आके ऊपर गई हुई है, इस बार प्राइस से थोड़ा ज्यादा ही खींचा है उसको, यहाँ पूरा कंप्लीट करके यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है, ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग है। तो अब हम देखो आईटी को ना एक एक दिन के परफॉर्मेंस से तो वैसे कुछ होता नहीं है, ठीक है, बट यह है कि एक रिलीफ मिला कि उसने अच्छा मूवमेंट दिया, उसको सस्टेन किया हुआ है। अब हमें आने वाले कुछ दिनों में देखना है कि आईटी उसको मेंटेन रखती है कि नहीं रखती है। अब मान लो कल यहाँ तक पहुंच जाए, ठीक है, और फिर पुल बैक दे दे वापस नीचे आ जाए तो कोई फायदा नहीं, मेंटेन करे, हल्का सा पुल बैक दे या साइडवेज दे तो उसकी परफॉर्मेंस समझ आएगी। तो लेट्स वेट एंड वॉच, एक दिन और देखते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीक का प्लान बनाएंगे कि क्या होता है। एफएमसीजी देखो स्ट्रॉन्ग हो गया फिर से, अभी देखो ये अपने 50 DMA के पास आ गया सपोर्ट लेके, तो ऑब्वियसली इसको देखो बुलिश है, अभी स्कोप है यहाँ पे पहुंचने का।
तो एफएमसीजी के स्टॉक्स देखो आप। निफ्टी मेटल देखो अभी थोड़ा इग्नोर ही करो, बेस के पास है, बेस के पास अभी बेस बना रहा है, ड्रॉप बेस का है, अब इसके बाद ऊपर जाता है नीचे जाता है हम देखेंगे, ठीक है। वैसे तो मोमेंटम अगर आप देखते हो इसको, तो यहाँ पे एक छोटा सा आपको डाइवर्जेंस टाइप दिखेगा, तो फिर भी एक बार वेट एंड वॉच करते हैं, प्राइस को थोड़ा इसके ऊपर आने दो 12,600 के आसपास, उसके बाद हम देखेंगे क्या करता है। कल का एक दिन वैसे बाकी है, तो एक बार देख लेते हैं, अगर इसको स्ट्रांग है, इसको बेस नहीं तोड़ना, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इसको तोड़ के नहीं जाएगी, उसके ऊपर ही रहेगी या पुल बैक साइडवेज रहेगी, तो एक बार देखते हैं इसको, वेट एंड वॉच में रखो इसको, इसको मत करो अभी। मीडिया देख लो, मेरा फेवरेट तो है नहीं, आप लोगों में से किसी का फेवरेट है तो देख लो, सेटअप ठीक है इसका अभी, यहाँ से अब कल देखते हैं, यहाँ से ऊपर जाता है प्राइस से नीचे जाता है, उसके बाद इसको आप हाई और लो को रेंज बना लो, इसके ऊपर जाता है तो ठीक है, इसके नीचे जाता है तो देख लेना उस हिसाब से। निफ्टी रियलिटी देखो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है, अभी स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहा है, पैटर्न भी बहुत अच्छा बना हुआ है इसका, देख रहे हो आप, यहाँ पे इनवर्स एंड शोल्डर बोल सकते हो आप इसको, यहाँ पे फिर यहाँ पे एक पैटर्न बना आपका, 2 बार यहाँ पे डबल बॉटम भी बना हुआ है, तो मल्टीपल पैटर्न्स हो गए यहाँ पे। फिर यहाँ पे ऐसा फ्लिप से पहले इसने यहाँ पे बेस बनाया, फिर उसके बाद ऐसा फ्लिप दिया, अब इसने एक अच्छी मूवमेंट दिया है, तो अब देखते हैं मूवमेंट कहाँ तक कंटिन्यू रहती है, ये इसका एक रेजिस्टेंस जोन है, अभी इनिशियली अगर चाहो तो ड्रॉ कर देता हूँ मैं, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे रियलिटी सेक्टर के पास स्कोप तो है अभी, तो कल यहाँ पे या तो पुल बैक आता है, क्योंकि RSI 70 की रेंज में, तो मे भी पुल बैक आ जाए, छोटे टाइम फ्रेम एक बार देख लेते हैं इसे, तो देखो साइन तो दिख रहा है 4 आवर टाइम फ्रेम में कि पुल बैक आ सकता है, ठीक है, तो एक बार पुल बैक का वेट कर लेते हैं। पुल बैक है, देखो यहाँ पे मोमेंटम डाउन हो रहा है, तो RSI इसमें पुल बैक आ सकता है मे बी कल, तो एक बार वेट एंड वॉच करते हैं, बट रियलिटी सेक्टर के स्टॉक्स आप रख लो, क्योंकि वो अब अच्छा मूवमेंट देंगे। बहुत टाइम से ये लोग रियलिटी वाले बैठे हुए थे, देखो कितने टाइम से प्राइस नीचे गिरा हुआ था, ये देख रहे हो इनवर्स हेड एंड शोल्डर आपको वीकली चार्ट में भी दिख रहा होगा, है ना। थोड़ा सा एकदम परफेक्ट पैटर्न नहीं होता, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा होता है, बट अच्छा पैटर्न है, तो पुल बैक आने तो पुल बैक आती ले लो, रियलिटी के स्टॉक को शॉर्टलिस्ट करके रखो और एंट्री कर जाओ। इंफ्रास्ट्रक्चर फिर ट्राई कर रहा है बेचारा, बेस के पास आया, रिटेस्ट किया, बेस बनाया, बेस के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसके स्टॉक्स को रखो। प्रॉब्लम है कि बहुत ही जल्दी रेजिस्टेंस आ रहा है, तो एक बार वेट कर लो तो ठीक रहेगा, अगर आपको लग रहा है कि बहुत अच्छे सेटअप वाले स्टॉक्स हैं तो ट्रेल करके लेते रहो आप, स्कोप है भी 1-2% ऊपर जाने का यहाँ से, अगर ढंग का स्टॉक लग रहा है आपको, सेटअप अच्छा लग रहा है, तो आप उसको स्टिक एसएल के साथ कर सकते हो, है 1% स्टॉक है, तो देख लो, अगर 1% के लिए आप ऑब्वियसली 2-3% आपके शेयर्स जा सकते हैं ऊपर, तो एक बार उसको देख लो आप क्या चाहते हो करना, मेरे हिसाब से तो वेट करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। PSE अभी देख लो, धीरे 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 क्लोज रेंज में बाइंग होकर प्राइस ऊपर जा रही है, अब से कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, और मोमेंटम भी इसका बुलिश जोन में आ चुका है, तो PSE पे नजर रखो, एक बार थोड़ा ऊपर ये सब क्रॉस करने दो, इस लेवल को 10,140 के लेवल को क्रॉस करने दो, उसके बाद अगर क्रॉस कर जाता है, क्योंकि देखो गैप भी था यहाँ पे, तो इसका भी रेजिस्टेंस है ये, मैं रेजिस्टेंस ही ड्रॉ कर देता हूँ अगर, तो ये रेजिस्टेंस अगर वैसे है बनता है, ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस के पास ही है, तो एक बार देख लो यहाँ पे प्राइस क्या करती है, उसके बाद इसमें ट्रेड कर सकते हो। फिर तो थोड़ा डाउन हो गई है, अभी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, ब्रेकआउट दिया, फिर रिटेस्ट किया, अब इसके आसपास ही है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब खराब नहीं है, बट बेस के पास ही है, तो एक बार जब तक बेस से ऊपर आती नहीं है, नीचे जाती नहीं है, हम लोग अभी इसको साइडवेज ही मान के इसको वेट एंड वॉच में रखेंगे। कमोडिटीज अभी कोशिश करो कि अभी इग्नोर करो, देख के आगे क्या करता है। इंडिया कंजम्पशन ऑब्वियसली स्टॉक सेक्टर स्ट्रांग हो गया है, अभी काफी स्कोप है यहाँ पे, देखो ऐसा फ्लिप भी हो चुका है, तो ऑब्वियसली आप इसके स्टॉक्स को देखना शुरू कर दो। बैंक निफ्टी DXY हो गया, मिड कैप हो गया, बैंकिंग स्टॉक्स में आज थोड़ा उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, प्राइस ऊपर तो गई थी, बट यहाँ पे मैं भी कल वापस रिटेस्ट करें, तो बैंकिंग स्टॉक्स को भी एक बार देखो क्या करती है, उसके बाद डिसाइड करेंगे। फार्मा वही स्ट्रांग है थोड़ा सा, बट अभी भी थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर लो, मे भी वापस रिटेस्ट भी कर सकती है, तो देख लेते हैं एक बार, उसके बाद हम लोग करेंगे डिसाइड। डिफेंस सेक्टर ऑब्वियसली क्लियरली स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, आराम से इसको देखो आप, इसमें अभी स्कोप है यहाँ तक जाने का, तो डिफेंस सेक्टर अभी कहीं से वीक नहीं लग रहा मुझे, तो आप अगर डिफेंस के स्टॉक्स हैं आपके पास तो वेल एंड गुड, उसको ट्रेल करते रहो, अथवा डिफेंस के स्टॉक्स में प्लान कर सकते हो। हेल्थ केयर सेम, अभी बेस के पास आ गया है, तो आप आराम से इसको देखो, हेल्थ केयर के स्टॉक्स को, रेजिस्टेंस एक छोटा सा है पास में, तो देख लो, अगर अच्छे सेटअप वाले स्टॉक्स हैं तो उसको आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑयल एंड गैस अभी इग्नोर कर दो, ये मल्टी कैप हो गया। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स देखो अभी अच्छा है, ऑब्वियसली पॉजिटिव चल रहा है ये, तो कंज्यूमर ड्यूरेबल के स्टॉक्स देखते रहो, अभी थोड़ा स्कोप है बढ़ जाने का। मैन्युफैक्चरिंग भी देख सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग भी स्ट्रॉन्ग है।
डिजिटल इंडिया बहुत स्ट्रांग हो गया है, आज अच्छा खासा मूवमेंट है उसके इंडेक्स में, तो ऑब्वियसली इसके स्टॉक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली अच्छा हो गया ये, तो इसके ये स्टॉक्स को आप देख सकते हो। तो कुल मिला के हमारे पास बहुत सारे अच्छे सेक्टर्स हो गए। देखो 4-5 सेक्टर्स अगर आपको मिल जाते हैं तो फिर आपको देखो केमिकल सेक्टर भी स्ट्रांग है, ये रेजिस्टेंस है, थोड़ा सा वेट कर लो, उसके बाद आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। अभी देखो आपको क्लियरली बहुत अच्छे अच्छे सेक्टर्स मिल गए हैं, 3-4। अगर आपको 3-4 अच्छे सेक्टर्स मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली आप अदर सेक्टर्स को देख के कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो एफएमसीजी है, अभी स्कोप है, रेजिस्टेंस भी दूर है, आप आराम से इसको देखो, एफएमसीजी के स्टॉक्स को देखो आप। फिर आपके पास ये होगा रियल्टी के स्टॉक्स हो गए, इसको भी देखो आप। फिर इसके बाद आपके पास ये हो गया कंजम्पशन के स्टॉक्स हो गए, इसको देखो आप। फिर इसके अलावा अगर आपको देखना है तो आप एक बार आ गया ये फार्मा को भी नहीं, सॉरी, ये आपका डिफेंस के स्टॉक्स हो गए, इनको देखो, हेल्थ केयर के देखो। तो आपका 4-5 सेक्टर्स मिल गए, तो अगर एक दिन में आपको 4-5 सेक्टर्स मिल जाते हैं, उसके जो बेस्ट स्टॉक्स होते हैं उसको फिल्टर करो, और उसमें से जो बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं उसमें एंट्री करो। बस सिंपल सा तरीका है और कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आपको करना है। और इससे ज्यादा कुछ है नहीं। आज ऑब्वियसली मार्केट ओवरऑल सारे मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया है, तो मार्केट ने अच्छा किया है, तो सेक्टर्स काफी सेक्टर्स ने अच्छा ही परफॉर्म किया है, तभी मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो बाकी हम देखते हैं कल का कैसा मार्केट रहता है, कैसा पैन आउट करता है, क्या कल सब रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर जाते हैं, नहीं जाते हैं, या पुल बैक करते हैं। तो एक बार कल हम देखेंगे उस हिसाब से, फिर हम एक वीकली वीडियो लाएंगे, तो आप उसमें पूरा हम देखेंगे, पूरा हफ्ते का जो भी एक्टिविटी था वो सब कुछ उसमें कवर करेंगे, सेक्टर्स वगैरह, इंडेक्सेस वगैरह सब कुछ करेंगे। तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन ऑन रखना, ठीक है। और अगर कुछ भी क्वेरी होती है आपकी, कुछ भी डाउट होता है, तो आप प्लीज मेरे को मैसेज कर दो, आप कमेंट सेक्शन में लिख दो। तो इस स्टॉक्स रिलेटेड क्वेश्चन आप लिख सकते हो, और टेलीग्राम भी कर सकते हो मेरे को, हम देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, इतना ज्यादा श्योरिटी आएगा। तो करते हैं, फिर देखते हैं कल का मार्केट, कल फ्राइडे है, कल का मार्केट कैसा रहता है। फिर हम वीकली वीडियो में एक बार सब ऑब्जर्व करेंगे कैसा चला क्या चला। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, सेफली ट्रेड करो, स्टॉप लॉस जरूर यूज करो, ठीक है। और पेशेंटली करो, थोड़ी जल्दी होती है, फोमो होता है, कोशिश करो उसको इग्नोर करने का, अच्छे से ट्रेड करो। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।